नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर AIMWITHSUNIL। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी साथी जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं, लगातार कोर्ट ऑर्डर आने की प्रतीक्षा में अपना एक एक दिन काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस न्यायपालिका पर हम लोगों को इतना बड़ा विश्वास है कि ऐसा कहा जाता है कि न्यायपालिका हमेशा न्याय करती है। लेकिन क्या दोस्तों, वैसे ही हम लोग इतने 3-4 साल लेट हो चुके हैं, हमारे लोगों की जगह दूसरे लोग जॉइनिंग किए हुए हैं या दूसरे लोग सैलरी उठा रहे हैं हम लोगों की जगह। तो क्या ये हम लोगों के साथ न्याय है? क्या हम लोगों को कितना इस तरीके से भटकना, जिस तरीके से हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं या सड़कों पर भटक रहे हैं या सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्या हम लोगों के लिए उचित है? बिल्कुल नहीं। तो मैं सबसे पहले, अगर हमारा ये वीडियो किसी न किसी माध्यम से अगर न्यायपालिका के किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचता है तो मैं निवेदन करता हूं और अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो देर से मिला हुआ न्याय भी एक अन्याय के बराबर होता है। तो मैं अनुग्रह करता हूँ सभी साथियों से, भाइयों और बहनों से कि आप लोग जिसके भी माध्यम से आप याची बने थे उनसे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दिलाने के लिए कहें, या वो कोई भी हों। एक मतलब किसी ने 2800 याची बनाए, किसी ने 200 बनाए, किसी ने 500 बनाए, किसी ने 100 बनाए। तो सबसे पहले फ़र्ज़ तो उनका बनता है जिन्होंने 2800 के आसपास याची बनाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिलीव लोगों ने उन्हीं पे किया था। तो मैं सबसे पहले विजय भाई से ही अनुरोध करता हूँ, सबसे ज़्यादा याची आपके ही माध्यम से बने हैं और लोगों को, पूरा प्रदेश के जो युवा हैं आपकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर में क्या डिसीजन होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरीके से आप बोलते हैं, लोगों के सामने बताते हैं, तो उससे बहुत बड़ी एक उम्मीद सी लगी होती है। लेकिन अब होता क्या है, क्या नहीं होता, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं एक तरीके से स्पष्ट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे 90 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है तो आखिर में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसी क्या दिक्कत है जिसके कारण आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं और हम लोग लगातार धीरे धीरे घुट घुट कर मर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं और भी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, संसद सत्र भी चल रहा था। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों से, सांसदों से मिलते जाके, विपक्ष के सांसदों से मिलते जाते तो अपना ये 6800 का मुद्दा और ज़्यादा हाईलाइटेड होता। अगर सारे लोग इसी तरीके से शांत होकर हम लोग घर पे ही बैठे रहेंगे और ये अपना मुद्दा हाईलाइटेड नहीं करेंगे तो केवल उस लिस्ट में ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर लिस्ट को इस नियुक्ति पत्र में तब्दील कराना है तो हम सब लोगों को एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि नई जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती आएगी उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी तो पहले से ही बाहर हैं, बीएड के अभ्यर्थी लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद जूनियर में भर्ती आती कितनी है आपको पता है। एक भर्ती लगभग 1800 के आसपास आई थी, उसका भी कुछ भी नहीं हो पाया। इसके साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी में क्या कंडीशन है, लगभग 4000 के आसपास भर्ती आई, 3-4 साल से उसका एग्ज़ाम डेट ही नहीं क्लियर और पता नहीं कब तक वो क्लियर हो पाए। तो साथियों, खास करके हमारे बीएड के भाई और बहन और लो मेरिट, जिनकी लो मेरिट है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपना ये सारे काम स्टार्ट कर दें। लो हो या हाई हो या बीएड हो, B2 से नौकरी की तो सबको ज़रूरत है, इसलिए अपने अपने स्तर से कार्य स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कल हमारे जुंडई शिक्षक भर्ती वाले अनेक साथी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो गोरखपुर में जो कार्यक्रम था, जनता दरबार, वहाँ पर जाकर मिले। तो जो गोरखपुर के आसपास के जो साथी हैं, लखनऊ के आसपास के जो साथी हैं, ये सारे लोग ये कार्य कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हैं, या उनका जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है मंत्रियों का या विधायकों का, वहाँ पर हम एक एप्लीकेशन लिख के, हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख के उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि ये मुद्दा ट्रेंडिंग में बना रहे। और भी इसके साथ साथ और हम सब लोग ये धीरे धीरे अपना ये भी मुद्दा कर सकते हैं कि सभी अपने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि नहीं यार, अभी जब कोर्ट का निर्णय ही नहीं आया तो क्या होगा, तो ये चीज़ डालने से बेकार है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है
कि अगर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सरकार की तरफ से जाएगी तो उसका और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी पार्टी बने हुए हैं उसमें, तो जो मेन याचिकाकर्ता हैं इन लोगों की पूरी जिम्मेदारी अमरिंदर भाई भी कह रहे हैं, विजय भाई भी कह रहे हैं और हमारे लक्ष्मीकांत भाई भी कह रहे हैं, जो भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं, सारे लोग उन पे लोगों ने विश्वास किया था। किसी की 100 याची, किसी की 200, किसी की 500, किसी के 2800, किसी की 2000, सर एक याची बने हुए हैं और लोगों से लाखों रुपए लिए गए और उसका कितना यूटिलाइज़ किया गया है, कितना उसका यूज़ किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। साथियों हाँ ये तो ज़रूर है कि रिटर्न सबमिशन जिसका जितना मजबूती के साथ होगा शायद उसी के पक्ष में निर्णय मुड़ता हुआ नज़र आएगा। जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो वो अपने को जीतता हुआ बता रहे हैं। EWS वाला मैटर पे कल कोर्ट में सुनवाई थी, वो लोग कह रहे हैं कि EWS में भारी जीत मिल रही। साथियों तो हम लोगों को ऑप्टिमिस्ट रहना है, आशावादी रहना है, हमको निराश नहीं बिल्कुल होना है। और निराश हो जाएंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप 6800 के अलावा अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करें, इस कंपटीशन की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करते रहें। छोटा पूरा अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों साइड से ये काम ज़रूर करते रहें कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या इनके माध्यम से हम लोग जो ज्ञापन वगैरह देने के लिए दे सकते हैं। और साथियों जो आह्वान किया जा रहा है लखनऊ में धरने में, तो सब लोग निकलिए घरों से। जब घरों से निकलेंगे, लखनऊ इको गार्डन में रहेंगे, धीरे धीरे सरकार पे प्रेशर बनेगा और धीरे धीरे हम लोगों को के पक्ष में निर्णय आ सकता है। हालांकि साथियों इस चीज़ में दम इसलिए और नहीं है क्योंकि जब सरकार ने लोकसभा चुनाव के टाइम प्रेशर नहीं माना, तो अभी तो कोई हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है, क्या प्रेशर मानेगी? ये ऐसे ख्याल आपके भी आते होंगे, क्योंकि हमारे भी मन में ये चलते हैं कि जब ये लोकसभा चुनाव चलता रहा, हम लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करते रहे, तमाम बड़ी मीडिया भी आती रहीं, लेकिन हम लोगों के सामने तब भी सरकार ने नहीं माना। लेकिन साथियों एक बात सोचनी होगी, उस टाइम बात कुछ और थी, क्योंकि अब सरकार को लंबा झटका लग चुका है। आगामी उपचुनाव भी हैं, उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए या अन्य चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। तो साथियों इन चीज़ों को देखते हुए ये आज से कार्य करना स्टार्ट करें। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सफलता जरूर मिलेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।